सम्मानित करे थे हमें हरियाणा किसान यूनियन की तरफ से। अच्छा अच्छा। हरियाणा किसान यूनियन की तरफ से फिर हमने एक तो बहादुरी प्रमाण पत्र मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। ये वो प्रमाण पत्र है, बहादुरी प्रमाण पत्र। तो भाई ये भाईजियों ने हरियाणा तो पब्लिक और पुलिस आमने सामने थी। हाँ। बल्कि इसमें बीच में खागड़ भी आ गया था। अच्छा, खागड़ अच्छा। घोड़ा पुलिस भी थी वहाँ। अच्छा अच्छा। खागड़ पब्लिक की तरफ से मतलब किलकी मारे लोग नर गया। अच्छा अच्छा। काफ़ी देर तक घोड़ा टाड मारे गया। हाँ। घोड़ा पुलिस के बिल्कुल सामने गया। लेडीजों ने जो मतलब सहयोग कराया है, हाँ। शायद किसी आंदोलन में आज तक नहीं कराया होगा। अच्छा अच्छा। उन्होंने अपने ईंट पत्थर तासड़े भर गए ने और अपने आदमियों के पास जो मतलब PVN रिकॉर्ड्स चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने ही गांव कोतकला में, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई कुलदीप जी। और 20-22 साल पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था गांव कंडेला में, जिसको कंडेला कांड के नाम से जाना जाता है। और भाई जी उस दौरान वहीं पर मौजूद थे। खुद इन्होंने वो जहाँ वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ इन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा था। और भाई जी के उस घटनाक्रम में, उस कंडेला कांड में गोली भी लगी थी। वो परम पिता परमात्मा की इसी मेहरबानी हुई कि भाई जी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वो आज भी मतलब सकुशल हैं। तो इनसे उस घटनाक्रम के बारे में विस्तारत जानकारी लेवांगे और बताएंगे आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कि 2000 में कंडेला में जो सरकार की ओर से जो तानाशाही की गई थी किसानों के साथ, तो कैसा मंजर था उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे भाई कुलदीप जी से। कुलदीप भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। कुलदीप भाई ठीक सो? हाँ जी, बढ़िया है जी। अच्छा कुलदीप भाई जी, पहला सबसे पहला तो आप यही बताओ कि आप कंडेला गए, कंडेला कांड जो होया वो आज तक फेमस है, आज तक प्रसिद्ध है। कड़ियाँ भी कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ सरकार तो उन्होंने कह देंगे देख कर दे कंडेला कांड हो जाए। हाँ हाँ। तो आप नू बताओ आपको वहाँ जाना कैसे हुआ, उसके बारे में आप वहाँ पर पहुँचे तो उसके बारे में बताओ कि मैं। वहाँ किसान आंदोलन की रैली चल रही थी। वो आंदोलन था बिजली का। अच्छा अच्छा। उस टाइम उसको 3 दिन हो गए थे वहाँ चलते हुए। अच्छा। घासीराम नैन की अध्यक्षता में था, अध्यक्ष थे उस टाइम हरियाणा किसान यूनियन के। हाँ। तो 3 दिन जब हो गए थे आंदोलन में, बाद में कोई निर्णय नहीं आया सरकार का। अच्छा, सरकार ने कुछ आबगाव नहीं दी? ना आबगाव नहीं दी। अच्छा। तो उस टाइम पब्लिक आक्रोश में थी। हाँ। पहले वादा कराया गया था वह बिजली के सारे बिल माफ़ कर देंगे चौटाला सरकार में। अच्छा अच्छा। और वो बिल माफ़ हुए नहीं। सरकार आने के बाद फिर वो बिल भरवाने लग गए। हाँ, तो इस कारण ये आंदोलन चल रहा था। अच्छा अच्छा। तो हादसा तो ऐसे था, वो 3 दिन हो गए थे। उसके बाद में जब ये होया कि भाई हमारी वैसे तो सुन नहीं रहे, हमें रोड जाम कराएंगे। हाँ। उससे पहले ही मतलब रोड जाम करने से पहले ही पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल दिया रोड के पास में। तो वो रैली चले रही थी। अच्छा अच्छा। फ्लैग मार्च निकालने के बाद पुलिस सापराली साइड में आ गई थी। पब्लिक का आक्रोश ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा अच्छा। फिर वो रास्ता जाम कर दिया। अच्छा अच्छा। और जब वो रास्ता जाम कर दिया तो पुलिस है ना सापर वाली साइड था, फिर वो उस साइड में चली गई, खेड़ा वाली साइड में कोई कहना है, क्योंकि रास्ता तो बंद कर दिया। हाँ हाँ। अब वो वापिस जींद वाली साइड में आ गए, मतलब स्कूल और पुल था नहर सी रजबाया। हाँ हाँ। ओढ़ा है ये। हाँ। और इस साइड में तो फायर ब्रिगेड थी। हाँ। उसका सहारा लिया था उन्होंने। अच्छा। उसका सहारा लेने तक वो पानी की बुछार शुरू कर दी पुलिस ने। अच्छा। पानी की बुछार शुरू करने के बाद में पब्लिक ने वो ज़्यादा आक्रोश बढ़े रहा, तो उसमें आगे लगा दी जमा चल दी में। हाँ, फायर ब्रिगेड में। अच्छा अच्छा। उसके अंदर एक पुलिस वाला भी था। हाँ। उसने नीचे उतर के अपनी पिस्तौल तानी दिखाई। हाँ। तो पब्लिक है, पब्लिक ने तो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने 3 फायर करे। अच्छा अच्छा। किसी को गोली भी लगी? हाँ, 3 फायर करे, तीनों गोली लगी। अच्छा अच्छा। तीनों, एक तो बुजुर्ग था पिदड़न का है, हाँ रूपगढ़ है कि पिदड़न उड़ेगा था वो बुजुर्ग।
उसका लगी थी और 2 बंदे और थे। हाँ तो फिर बाद में पब्लिक ने उसको अच्छा मारा कूटा, छुटानिए भी हुआ, अच्छे इंसान भी हुआ, भाई मर जाएगा दे, हाँ। उसने घसीट के ना ले गए थे। अच्छा अच्छा। इतना ही हादसा होया था। उसके बाद में वो फोर्स जब परली साइड चली गई हाँ तो और फोर्स आई है, हाँ और शाम के करीब 5 बजे का टाइम होगा, हाँ 5 साढ़े 5 होंगे। हाँ हाँ। उस टाइम फिर महेंद्र सिंह मलिक डीजीपी थे, अच्छा अच्छा, महेंद्र सिंह मलिक शामड़ों वाले। शामड़ो वाले। हाँ तो ये चौटाला के खास जानकार थे वो। हाँ हाँ। उनने कहा था भाई रोड खाली चाहिए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, मतलब बेशक कुछ भी करो, रोड को खाली करो। हाँ कुछ भी करो। हाँ तो पब्लिक और पुलिस आमने सामने थी, हाँ। बल्कि इसमें बीच में खागड़ भी आ गया था। खागड़ घोड़ा पुलिस भी थी वहाँ। अच्छा अच्छा। खागड़ पब्लिक की तरफ से मतलब किलकी मारे लोग नर गया। अच्छा अच्छा। काफ़ी देर तक घोड़ा टाड़ मारे गया, हाँ, घोड़ा पुलिस के बिल्कुल सामने गए जाएगा। मतलब पुलिस को, घोड़ा पुलिस को और आम पुलिस कर्मचारियों को पब्लिक की तरफ नहीं बढ़ने दिया। हाँ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दिया, लेकिन था गैप। हाँ, था तो वो बीच में, खागड़ बीच में रह हाँ गया। बीच में था वो। हाँ। फिर बाद में जब फायरिंग हुई, अच्छा, मतलब पुलिस को ऑर्डर दे दिए फायरिंग करने के, सारे हम पब्लिक के ऊपर गोलियां चलाने के। हाँ जी बिल्कुल फायरिंग उन्होंने ज्यादती बहुत ज़बरदस्त करी। हाँ। एक लोहार का घर में भी घुसे हैं वो पुलिस वाले। हाँ पुलिस वाले वहीं था, लोहार का घर है। हाँ और वो उसकी लेडीज तो जच्चा थी वो, हाँ। मतलब जापा में थी। हाँ, बच्चा हो गया। हाँ उसका है नहीं बाल बूढ़ भी पाड़े हैं इनने, मतलब बकवास इतनी करी है कि पुलिस वाले ने पूछो ना। अच्छा अच्छा। मतलब शर्मसार हो जाए जिंदगी उसने सुना है तो मतलब कोई बात है। ये पूरा, ये तो मतलब हाँ, पुलिस के ऊपर एक दाग का तौर पर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उनका फिर नू मान लो लोहार को भी बहुत मारा है, घर में घुस गया किसी का। अच्छा अच्छा। फिर फायरिंग शुरू होने के बाद आंसू गैस के भी गोले चले हैं। अच्छा। और मैंने तो अपनी लाइफ में ज़िंदगी में इतनी ज़बरदस्त फायरिंग फिल्मों में भी नहीं देखी। अच्छा, मतलब फिल्मों से भी ज़बरदस्त। और बस पूछो ना जी। स्टार्ट में तो चलो 1-2 हवाई फायर हुए, हाँ। लेकिन बाद में तो सीधी पैरा में गोली लग गई थी लोगों का। अच्छा, मतलब सीधे हाँ गोली मारे थे। जब 1-1.5 घंटे लड़ाई हो गई थी चल जाने, झाड़ बोला थोड़ा अंधेरा होने लग गया था। हाँ, गोधूली हो गई थी, मतलब हाँ शाम होने वाली। शाम हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद तो उन्होंने सीधा ही मारना शुरू कर दिया। अच्छा। ये बताओ है भाई, दड़ते ऊपर तो बंदे इसके ऊपर किसी का गोली नहीं मार सकता, परमिशन भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और 20-22 लोग तो बिल्कुल एकदम डेरे बना दिए थे। अच्छा। मरा तो नहीं है, भगवान की दया था कोई वहाँ। हाँ। और इसमें एक बार पब्लिक उल्टी भी हट गई थी। सबसे बड़ा सहयोग रहा लेडीज़ का। हाँ, यही मतलब ये बताओ है कि मतलब उस आंदोलन में जो रीढ़ की हड्डी थी, पुलिस के तय डरते हुए मतलब लोग तो पीछे हट गए थे, औरतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाँ जी, उस टाइम पे शायद जान बहुत भी जा सकती थी। हाँ। जिसके पास 2-4 ईंट पत्थर थे हाथ में वो तो फेंक दिए थे। हाँ, तो और कुछ था नहीं। और कुछ मारने के लिए था ही नहीं। हाँ। उधर से आंसू गैस के गोले और गोलियां चल रही थी। हाँ। पब्लिक मतलब भागती तो भी मरती। हाँ। फिर लेडीजों ने जो मतलब सहयोग कराया है, हाँ। शायद किसी आंदोलन में आज तक नहीं कराया होगा। अच्छा अच्छा। उन्होंने अपने ईंट पत्थर तांसड़े भर गए ने, और अपने आदमियों के पास जो मतलब लड़ाई लड़ रहे थे सुरक्षा के लिए, ताकि बचाव रहे गोलियों का सामना किया जा सके। हाँ जी। और जो आंसू गैस के गोले थे वो तो उन्होंने ईंट पत्थर फोड़ फोड़ के दिए हैं। अच्छा। मकानों की दीवार पाड़नी पड़ी है। अच्छा। जब जाएगा थोड़ा पुलिस पीछे हटी है। हाँ, नहीं तो मतलब सबका मरना तय है। हाँ बिल्कुल तय था जी उस टाइम, क्योंकि उन्होंने इतनी बेरहमी हमने आज तक तो देखी नहीं। हाँ। मान लो कि ये 2021 दिसंबर की बात है। अच्छा। आज कितने साल हो गए इस बात को। ये तो सीधे 20 साल हो गए। हाँ, इसमें 2-3 जाट आंदोलन भी हो लिया और दिल्ली भी हो लिया। आज तक ऐसा हादसा तो कहीं भी नहीं देखा। मैयड़ भी हो लिया, बहुत कई कांड हो लिए, पीपड़ी भी हो लिया, तो ऐसा मंजर नहीं देखने में नहीं देखने में आया। फिर उन्होंने लेडीजों ने जो कराया बचाव के लिए, आंसू गैस के गोले थे,
पानी तक दिया है हाँ, लोगों को। ये बताते हैं कि मतलब हर घर के सामने पानी की बाल्टियाँ रख दी गई हाँ ताकि जी, मतलब लोग आँख साफ करी जावे। साफ करके हाँ और जी। वो करते रहे। हाँ जी। उसके बाद जब मेरा गोली लगी वो 7:30-8 बजे का टाइम होगा, तो आपको कब पता चला मेरे गोली को लग ली? 1 सेकंड मतलब 2-4 सेकंड के लिए तो महसूस ही नहीं हुआ। मैंने सोचा किसी ने ईंट मारी है। अच्छा। जब अंदर का बिल्कुल पानी सूख गया और फिर थोड़ा थोड़ा दर्द सा होने लगा, हाँ। हाथ नहीं उठा। जैसे मैं ऐसे संभाल रहा था मारने के लिए ईंट, वो मेरी वहीं गिर गई लगते ही, गोली लगते ही। अच्छा। थोड़ी देर बाद मेरे को महसूस हुआ, माँ तेरे को तो वही गोली लगी। पहले तो लगा कि ईंट मारी है किसी ने, लगी होगी, लेकिन बाद में लगा वहाँ गोली लगी। अच्छा, कहाँ लगी थी वो? मेरे जी आँखों पर लगी थी, और ये रीढ़ की हड्डी और खो वाला जो आडो है ना, हाँ। इसके बीच से निकल गई। अच्छा, निकल गई वो शरीर में? हाँ, पारों पार निकल गई जी जी। अच्छा अच्छा। जैकेट पहन रहा था मैं, थोड़ा सर्दी का ही टाइम था वो, हाँ। तो उस जैकेट में भी मतलब पीछे पैड दिया था, सुराख था। अच्छा। क्योंकि जब पता था भाई पीछे निकल गई गोली। हाँ हाँ। तो उस टाइम ये हो गया कि बोले भाई पीछे डॉक्टर हैं, हम वहाँ पीछे उठा कर ले गए। वहाँ कुछ डॉक्टर नहीं थे। अच्छा। वहाँ तो पट्टी धोती पाड़े थे और अपनी बैंड लेते। मतलब जिसका हाँ जी। या वो है तो वो एक ट्रैक्टर था, पता नहीं वो सापर वाले का था, किसने चलाया, वो कौन ले गया ट्रेली जोड़ के ने। तब तो कोई साधन भी तो नहीं था ना, और रास्ता ब्लॉक था वो जींद वाला ये तो। हाँ, फिर दाल माड़ा में को पता नहीं कहाँ को वो जींद ले गया है ट्रीटमेंट। जींद फिर आपको एडमिट कराया? हाँ जी, जींद फिर एडमिट हुए। जींद मतलब कितने दिन तक रहे आप एडमिट? मैं 11 दिन तक रहा था जी। 11-12 दिन बाद छुट्टी मिली थी। तो जब मतलब आप जींद एडमिट थे और चौटाला सरकार थी, तो विपक्ष वालों ने तो मतलब आपके पास आकर के खूब मतलब आपको दिलासा दी होगी कि ये करेंगे वो करेंगे। हाँ जी, दीपेंद्र क्या ये भूपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, और जितने भी विपक्ष पार्टी थी आई थी वो। क्या क्या दिलासा दी उन्होंने? वो कह रहे थे जी हम आपको नौकरी दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बहुत सी बातें करी उनको। कोई बात नहीं बेटे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम याद कर लेना, हम हैं, ये है वो है, 70। और मतलब जब आपको गोली लगी, आप जींद एडमिट हुए, तो किसानों की तरफ से, किसानों की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कमेटी थी, उनकी तरफ से भी कोई गया आपको मतलब संभालने वगैरह? उनकी तरफ से तो जी जो कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता थे वो तो ले गए हैं। हाँ। आगे पीछे गए हैं वो भी, क्योंकि उनको पुलिस अरेस्ट कर रही थी। मतलब इसमें वहाँ पर भी आपको अरेस्ट कोई जावा था तो और भी? हाँ, ऐसा मेरे साथ ही हुआ है। मेरे घर वाले तो 2-3 दिन बाद पहुँचे हैं। हाँ। मेरे मामा का लड़का था कंडेला से ही। अच्छा, मेरे मामे हैं कंडेला। हाँ। तो वो होटल कर रहा था जी, झिलमिल होटल का नाम था। हाँ। पुलिस वाले ने वहाँ 3 दिन तक खाना भी खाया है, रहे भी हैं उस होटल। और हाँ जी, जब पुलिस की ड्यूटी थी ना उस टाइम थोड़ी फोर्स थी। हाँ हाँ। जब लड़ाई तो तीसरे दिन हुई है। हाँ। जब वो होटल वाले उसको अच्छी तरह से जानते थे। हाँ। सिरसा पुलिस वाले थे। मेरे मामा का लड़का मेरे पास आ रहा था, मेरा खाना खूना लेके, भाई रजाई रजोई ले चलूँ, सर्दी का टाइम है। हाँ हाँ। भाई के चोट लगी। हाँ। तो उस टाइम उन्होंने उसे वहीं अरेस्ट कर लिया रास्ते में ही। अच्छा अच्छा। पहले तो उससे पूछा भाई तेरा भाई पुलिस में है? हाँ। चोट लग रही है? हाँ। उसने कहा ना जी पुलिस में तो नहीं है। हाँ। फिर बोले चल अंदर। अच्छा। उसकी भाई साहब 1 महीने बाद तो जमानत हुई है। अच्छा, 1 महीने तक अंदर ही रखा? अंदर रखा जी, उसका चालान काट दिया। अच्छा। बोले तू भी उसका सहयोगी होगा। अच्छा। और वहाँ अरेस्ट भी करे थे पहले, जो जिसको छुट्टी छाटी मिल जाती थी, बाद में होया, लेकिन मान तो नहीं अरेस्ट करे। अच्छा। अरेस्ट तो नहीं करे, छुट्टी मिली जब अस्पताल में। तो अपने गांव वालों का और भी जाते थे, और उनका क्या सहयोग रहा मतलब उस आंदोलन में? कितने जा करते गाँव में? तो गांव में तो काफ़ी संख्या में लोग जा कर दे, 1-2 टाटा भर के जा कर दी, टाटा 407। अच्छा अच्छा। जब मेरे साथ लड़ाई में वो सड़क सुधार गए, दीसाराम था दाएगा। हाँ, मतलब आपके सामने? हाँ, मेरा पड़ोसी है। हाँ। बिल्कुल साथ में था उस टाइम जिस टाइम मेरे को चोट लगी। अच्छा, आपको मतलब संभालने में उसका मतलब गला गया था? हाँ, बिल्कुल साथ रहा वो। अच्छा। उसे साथ में था। तो मतलब जो ये कंडेला कांड हुआ था,
और उसके बाद मतलब उसी टाइम में या उसके बाद बतावे हैं गुलकनी में भी तो आदमी मरे थे, वो उसे दौरान मरे थे? उस दौरान नहीं जी, उस दौरान तो 20-22 आदमियों का गोली लगी थी। अच्छा। और वो बाद में मतलब दोबारा आंदोलन होया फिर जो। अच्छा अच्छा। क्योंकि मांग मानी नहीं। हाँ। उस टाइम तो उठवा दिया था आश्वासन दे के, हाँ कि भाई चल तुम्हारी सारी मांगे मान लेंगे। हाँ। लेकिन मांग ना मानने के बाद फिर दोबारा से आंदोलन होया। अच्छा अच्छा। और बल्कि यूनियन की तरफ से भी हमने ऐसा सहयोग मिला, हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सम्मानित करे थे हम। अच्छा, मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जब यह कंडेला आंदोलन समाप्त हो लिया, हाँ, उसके बाद मतलब आपकी फिर मतलब आप बुला कर उसमें कंडेला में या कहीं और सम्मानित किए गए थे? हमें खांडा खेड़ी के अंदर बुलाए गए थे जी। उस टाइम में बिल्लू प्रधान था हिसार डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ हमारे को सम्मानित किया गया। हाँ। एक चादर दी। अच्छा। एक घी का पीपा दिया। अच्छा। 20,000 रुपये दिए। हाँ। हम हिसार डिस्ट्रिक्ट से उस टाइम में जो जख्मी थे 2 आदमी थे। अच्छा अच्छा। एक जगमल नाई था खांडा खेड़ी का, खांडा खेड़ी का, एक मैं था अपना। तो कोई प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया था आपको? हाँ जी, फिर दोबारा सम्मानित करे थे हमें हरियाणा किसान यूनियन की तरफ से। अच्छा अच्छा। हरियाणा किसान यूनियन की तरफ से फिर हमने एक तो बहादुरी प्रमाण पत्र, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। ये वो प्रमाण पत्र है, बहादुरी प्रमाण पत्र। तो भाई ये भाईजियों ने हरियाणा किसान यूनियन की तरफ से जब कंडेला कांड में इनका मतलब सरकार किसानों के पक्ष में सरकार के खिलाफ जो रोष प्रदर्शन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, और साथ में चोटिल होने के दौरान सरकार की ओर से बहादुरी, उसकी तरफ किसान यूनियन की तरफ से बहादुरी प्रमाण पत्र मिला था। एक बार जूम करके दिखा दे। अच्छा जी, हमारे को 2100 रुपये और घी का पीपा और एक चादर। अच्छा अच्छा। वो धारीवाड़ की हरियाणा किसान यूनियन की तरफ से मिली थी ये बहादुरी प्रमाण पत्र और वो तीनों चीज़ें। तो उस टाइम भी अजय चौटाला ने ये कहा था। अच्छा अच्छा। कि भाई हम आपको जो सीरियस घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए। अच्छा अच्छा। और नौकरी देंगे। अच्छा, जो नॉर्मल घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपया देंगे। अच्छा अच्छा। लिखित में भी दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने किया कुछ नहीं? कुछ नहीं कराया जी, बिल्कुल भी कुछ नहीं कराया। अच्छा अच्छा। ये तो थोड़ा सा बाद में हम वो दोबारा भी हादसे हो लिए, दोबारा भी ये हो लिया। उसके बाद 2-1.5-2 साल बाद यहाँ धरने पे बैठे हुड्डा सरकार आएगी थी 2-3 साल बाद। अच्छा। हुड्डा सरकार, हुड्डा उस टाइम पे तो कह रहे थे हुड्डा जी भी। हाँ। अकबर हम आपके जो सहयोग मांगोगे वो सहयोग कराएंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये हो वो, भाई नौकरी भी देंगे सबको। लेकिन सरकार आने के बाद कुछ नहीं होया जी। पूछे को नहीं, हमें अनशन पे बैठे रहे 1 महीना। कहाँ? रामरा बहन है। अच्छा, रामराय। हाँ, रामराय के अंदर 1 महीने अनशन पे बैठे, तब जाके हमारा सीरियस घायल ने तो हमने मिले जी 80-80 हज़ार रुपये। अच्छा अच्छा। और जो मतलब नॉर्मल घायल थे उनके 40, और उससे थोड़ा कम थे उनके 11,000 रुपये। ये हुड्डा जी ने कराया। वो 5 आदमियाँ थे नौकरी, वो भी जो हमारे पहले बाद में आंदोलन में जो शहीद हुए थे किसान। हाँ। उनके 5 आदमियों को तो नौकरी दी है 5-5 लाख रुपए। हमारे तो भैया 80,000 रुपये मिले थे। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी। और कंडेला कांड जैसे मतलब ऐसे मंजर जो इन्होंने खुद मतलब अपने सामने आपने फील हुआ है कि महाभारत का युद्ध जैसे हम टीवी सीरियल में देखा, सेम मंजर नहीं हो रहा था बड़ा? मैंने आपको बताया था कि इतनी गोलियां तो शायद फिल्मों में भी नहीं चलती देखी। हाँ। 1,000 के करीब तो खाली खोल मिले थे। अच्छा, गोलियों के जो चली हुई गोलियां थी। बताऊंगा मतलब बाद में उन खोलों को तोलिया भी गया था, जिसका 10 किलो वजन था। 10 किलो वजन के तो खोल पाए गए। 9 किलो 600 ग्राम नेट वजन था जी उसका। अच्छा अच्छा। और ये नहीं कि वो उतनी ही थी। हाँ। ये मानो मिल गई थी जो हाँ, ये तो रोड पे, और दाएं बाएं जो कच्ची साइड थी नहीं। हाँ हाँ। गोबर की मैंद वगैरह भी थी, वो उनके अंदर भी तो गोलियां चली गई थी, जिस जो मिली नहीं, जमीन के अंदर धस गई जो। एक लड़की तो ऊपर खड़ी थी। और उस लड़की के है नहीं ऊपर छत पे। और कम से कम
लगभग 1 किला की दूरी थी। अच्छा। उसके पेट में गोली लगी थी जाके में। मतलब फिर पुलिस वालों ने जबरदस्ती अपना मतलब अपना उसका कहीं कोई दरिंदगी दिख जो, के अनुसार हाँ ऊपर बिल्कुल वो जी, मतलब निशाना करके मारे अभी। बिल्कुल मारे जी। हमने तो ऐसा तो बुरा हाल है आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो इसमें डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक है, उसकी कितनी तानाशाही मानो हो आप? मतलब उस टाइम मतलब ये कंडेलिया के जो गांव हो जुकाने में मतलब उस टाइम ये मानना ये नू कहे मतलब इनकी मरोड़ काट देंगे जो चौटाला सरकार और डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक ने मिलकर जो मतलब इस तरह का यूँ मतलब कांड मरोड़ का तो जी मैं कह नहीं सकता, मरोड़ किसकी काटा था किसकी लिकड़ी, हाँ। लेकिन इतना है कि उन्होंने हद से ज़्यादा तानाशाही दिखाई। अगर वो चाहते तो यह हादसा नहीं होता, हाँ। ना जान मान का नुकसान होता ना कुछ, क्योंकि वो शांति प्रिय। क्या जरूरत थी जब पब्लिक आराम से बैठी है, हाँ। क्या जरूरत थी पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकालने की? मतलब ये तो उनके सामने ये तो जानबूझ के टॉर्चर छेड़ने वाली बात थी। उन्होंने जानबूझ के ही पब्लिक को छेड़ा है, जानबूझ के मतलब उसकी शुरुआत करवाई। हाँ शुरुआत करवाई है जी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि महेंद्र सिंह मलिक ये तो सारी दुनिया ही जाना है जी, जिसकी सरकार हो है या अलबत्ता तो अधिक तो उसकी मानने है वो, हाँ। लेकिन कोई खास आदमी भी हो जाग रहे हैं। खास आदमी और ज़्यादा मानना है। और उन्होंने ज़बरदस्ती ही गोलियां चलवाई हैं। हाँ। इस काफ़ी हद तक जितनी सरकार दोषी है काफ़ी हद तक महेंद्र सिंह मलिक भी दोषी है हाँ, हाँ, हाँ। इस चीज़ का। क्योंकि मतलब सरकार ये अगर ऊपर से तानाशाही दिखाती है तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करती है वो तो पुलिस प्रशासन करता। पुलिस प्रशासन यदि चाहता तो ऐसी मतलब नौबत नहीं आती कि सरेआम लोगों के ऊपर मतलब घोड़ा पुलिस या और आम पुलिस या एक पुलिस कर्मचारी सरेआम गोली मार रहा है ऊपर। एक पुलिस वाला मैं आपको बता रहा था अभी, एक लोहार के घर में घुस गए थे। घुस गए उसके लिए तो सरेआम अगले के घर में जो घुस गए। पुलिस वाला आदमी का तो वैसे ही नहीं हक बनता लेडीजों पर हाथ उठाना, हाँ, और लेकिन उसके बाल तक हाँ जी मतलब खींच वहाँ लिए। उन्होंने ऐसा कराया है। हाँ। मतलब इतनी क्रूरता दिखाई है जिसकी कोई हद नहीं होती कि छत पे खड़ा है, दीवार पे कोई अंदर है, अंदर घुस के किसी के मारना, इतनी वहाँ है ना, दीवारों पे भी गोलियों के निशान थे, हाँ, हाँ। सीधी गोली मारना। हाँ। मतलब वो मतलब जैसे वो उसने सैंडर्स ने नहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, सरेआम गोलियों को ऑर्डर दिया था, वही बस मतलब उससे भी खतरनाक मंजर था, क्योंकि वो तो हमने देखा नहीं। जलियांवाला बाग। हाँ जी ये तो देखा है। हाँ, हाँ। आज भी कई बार याद आ जाती है तो सपने में इंसान धड़कता है। हाँ। इतना खतरनाक बुरा हाल, बेरहमी। तो ये थे हमारे साथ भाई कुलदीप जी जो कंडेला कांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। जिस भाई ने भी मतलब उस समय का जैसे युवा पीढ़ी है उसको तो शायद 2002 का उस 2000 में जो कांड हुआ था उसका इतना पता नहीं, और जो मेरे हम उम्र है या बुजुर्ग हैं उन्होंने वो कांड देखा है। मेरे को भी उस समय मतलब पता था जब गांव से मतलब लोग जाते थे वहाँ पर उसमें आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कुलदीप जी आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान कौम के लिए आपने इतना मतलब अपना एक तरह से बलिदान लगा लो, बलिदान दिया था आपने, वो तो परमपिता परमात्मा की मेहर फिर आपका मतलब आप जिंदा हो तो हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी, ठीक है।